अगर आपका टारगेट सीटेट सितंबर 2026 है और आप सीटेट के पेपर 2 में बैठने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। आपको पेपर का पैटर्न पहली चीज पता होना चाहिए, फिर मैं सिलेबस के बारे में शॉर्ट में बात करूंगा। सीडीपी के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं और 2 लैंग्वेज आपको लेनी होती है जिसके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के और 30 क्वेश्चन 30 नंबर। ये दोनों लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत या इंग्लिश संस्कृत या हिंदी उर्दू ऐसे करके आप लेते हैं जो भी। फिर बात करते हैं कि आप किस स्ट्रीम के हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपके 60 क्वेश्चन साइंस स्ट्रीम से बनते हैं 60 नंबर के। यानी जिन बच्चों ने बीएससी मैथ से या बीएससी बायो से किया है तो उसमें 30 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं, 30 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं। ऐसे ही सोशल साइंस में आपका पूरा 60 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के बनेंगे। अब मैं बात करता हूं कि जो मैथ के क्वेश्चन है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक से आयोग क्वेश्चन पूछता है। तो देखिएगा यहां पर मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि एक्चुअल में सिलेबस में दिया क्या जाता है और पूछा क्या जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिएगा। देखिए ये पेपर 2 का सिलेबस है, ठीक है, ये पेपर 2 का सिलेबस है आपके सामने। सीटेट सितंबर 2026 पेपर 2, ये तो हो गया आपका सीडीपी। अब मैं बात करता हूं यहां पर मैथ की। देखिएगा ध्यान से, 60 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे। उस मैथ के क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट पार्ट के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होंगे। ये आपको पता है। ये जो कंटेंट पार्ट है इसमें क्या क्या है और क्या सिलेबस में दिया है। यहां पर आपको नंबर सिस्टम दे दिया गया है, एक टॉपिक अलजेब्रा दे दिया गया है और एक टॉपिक आपको ज्योमेट्री दे दिया गया है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ठीक है। यहां पर आप और देखेंगे फिर सीधे पेडागोजी आ गई है और कोई टॉपिक है नहीं। सिलेबस क्या, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि नंबर सिस्टम में जैसे इन्होंने नोइंग अवर नंबर, प्लेइंग विद नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये तो दे दिया। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा परसेंटेज के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं पहले, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेशियो के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसआई के सीआई के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, रेशियो के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें आपको एवरेज के, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मिलेंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। यानी ये टॉपिक भी आपको साथ में कवर करना है। फ्रैक्शन, इनके अलावा आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करणी आपको पढ़ के जानी है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर अलजेब्रा में जैसे बेसिक अलजेब्रा, ये सारी चीजें हो गई। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट पे क्वेश्चन आता है, विविक्तर पर क्वेश्चन जैसे बनता है, मूल की प्रकृति कैसी है। और इसके अलावा जैसे आपका क्वेश्चन मूलों का योग, मूलों के गुणनफल पर आधारित क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ अगर मूल दिए जाए तो समीकरण कैसे बनेगा, समीकरण द्विघात दिया जाए तो मूल कैसे निकलेंगे, इस पर पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम बात करते हैं यहां पर ज्योमेट्री के सिलेबस पे। ज्योमेट्री में देखिएगा यहां पर वही 2D 3D, ठीक है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, यानी मेंसुरेशन का 2D और 3D वाला पार्ट, जिसमें आप देखते हैं खासकर आप पढ़ेंगे इसमें सर्किल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये 3 पार्ट। इसके अलावा आप लाइन एंड एंगल और पॉलीगन से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, लाइन एंड एंगल, ठीक है। इसके अलावा आप यहां पर जब ज्योमेट्री में आप आते हैं तो ट्रायंगल में आप पढ़ते हैं समरूपता और सर्वांग समता, तो ये मिल गई। कंस्ट्रक्शन, बाकी कंस्ट्रक्शन करने को नहीं आता है, उस पर आधारित क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब कंस्ट्रक्शन आपसे क्या कराएगा वहां पर, मेंसुरेशन में 2D 3D, यानी मेंसुरेशन में आपको एक तरीके से कहें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने को खूब पूछा जाता है, जिसमें खासकर घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, ये आकृतियां आपको पता होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, सिलेंडर, कोन और स्फीयर। बाकी देखिए इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये 5 टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा जैसे प्रिज्म और पिरामिड भी आपको पढ़ना चाहिए। फिर बाकी पढ़ने को और भी चीजें हैं, गोला है तो अर्धगोला है, फिर खोखला गोला है, फिर खोखला बेलन है। लेकिन आप इतना अगर कवर करते हैं तो समझिए कि यहां से आपके क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस है, तो ये जरूर पढ़िए। डेटा हैंडलिंग में आपको एक तरीके से कहें कि सांख्यिकी और उसमें भी सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें आपका आता है
मीन, मीडियन, मोड और रेंज, इनमें रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस पर को क्वेश्चन पूछा गया है। प्रायिकता से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हैं, जिसमें ताश के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बॉल्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो जरूर आपको आइडिया मिलेगा। देखिए बहुत सारी चीजें सिलेबस में मेंशन नहीं होती हैं, फिर भी वो हम लोगों को अलग से पढ़ के जाना है, क्या दिया है और एक्चुअल में पेपर में क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो पेडागोजिकल इश्यूज हैं इसमें देखिए नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, ये हो गया लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की भाषा, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, सामुदायिक गणित, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, ये सब प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, शिक्षण की समस्याएं, ये पेडागोजी के हो गए। लिखा जरूर है पेडागोजी में, लेकिन इसके अलावा जैसे आपने बहुत सारे कॉमन टॉपिक सुने होंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। खैर ये मेजर टॉपिक है, इनके अंतर्गत बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक आते हैं निकल के, वो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 की और आपको अभी आइडिया नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, या आपने पहले पढ़ा है लेकिन सारी चीजें विधिवत नहीं पढ़ी है, तो आप हमारे केजीएस के एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं दीपांकर मिश्रा आप लोगों को मैथ्स का ये पार्ट पढ़ाऊंगा। मैथ्स के साथ साथ ये पेडागोजी मैथ की, और मेरे साथ पूरी टीम अलग अलग विषय पढ़ाएगी। खान सर के मार्गदर्शन में पूरी टीम आपको पढ़ाएगी। आप केजीएस के एप्लीकेशन में बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी कुछ कोर्स से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, मैं जरूर जवाब दूंगा। मिलता हूं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।